तो एक क्वेश्चन करते हैं। दो सैटेलाइट हैं S1 S2, किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और कोप्लेनर ऑर्बिट है और सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। अच्छा, इन द सेम सेंस, इसका मतलब या तो दोनों क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो प्लैनेट के चारों तरफ दो ऑर्बिट बना लिए अपन, ठीक है। पहला सैटेलाइट ये है S1 और ये दूसरा सैटेलाइट S2। अच्छा, जानबूझ के वो S1 S2 जो है उस पोजीशन में बनाए जहाँ पे ये क्लोजेस्ट होंगे आपस में, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है। एक्चुअली क्वेश्चन उसी पॉइंट पे रिलेटेड है जब S1 S2 बिल्कुल पास पास है। पास पास है मतलब है ना, सेम लाइन में है। अच्छा, फिर क्या है, इनका टाइम पीरियड दे रखा है रिवोल्यूशन का। तो एक का टाइम पीरियड T1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 आवर, और दूसरे का टाइम पीरियड T2 8 आवर, ठीक। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ S1 10⁴ किलोमीटर, मतलब ये जो है इसको R1 बोल देते हैं, ये 10⁴ किलोमीटर है, ठीक। अच्छा, क्या पूछा है, व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1 फाइंड द स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1, ठीक है। तो S2 की वेलोसिटी V2 ले लेते हैं और S1 की वेलोसिटी V1 ले लेते हैं, है ना। अभी अपने को मालूम नहीं है कि V1 ज़्यादा है कि V2, ठीक। वो तो जैसा निकलेगा, बट अपन ने वेलोसिटी V1 V2 ले ली और सेम डायरेक्शन में ले ली, ठीक। अच्छा, तो पहले तो ऐसा करते हैं, R2 निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ R1, ठीक है। R2 ले लेते हैं अपन, जो दूसरा सैटेलाइट है उसका रेडियस जो है वो R2 ले लेते हैं। तो केपलर का थर्ड लॉ है ना, क्या बोलता था, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक। तो T1 बाई T2 स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, R1 बाई R2 क्यूब, और T1 बाई T2 कितना है, 1/8 स्क्वायर, ये हो गया R1 बाई R2 क्यूब, ठीक। तो 1/8 को 1/2 क्यूब लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख देते हैं, R1 बाई R2 क्यूब। तो R2 कितना आ गया, 4R1 के बराबर आ गया। तो R2 आ गया 4 इंटू 10⁴ किलोमीटर, क्योंकि R1 कितना था, 10⁴ किलोमीटर था, ठीक। अच्छा, V1 V2 के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ठीक। सैटेलाइट 1 का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है M1 V1 स्क्वायर बाय R1, ये किसके बराबर है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसके बराबर है। सैटेलाइट, इसका प्लैनेट का मास जो है वो m ले लेते हैं, m1 बाय R1 स्क्वायर, ठीक। और इसी तरह से दूसरे सैटेलाइट का ले लेते हैं। अच्छा, इस वाले रिलेशन में ये m1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। दूसरे सैटेलाइट का भी सेम रिलेशन, तो सीधे ले लेते हैं V2 स्क्वायर बाय R2, ये कितना हो जाएगा, GM बाय R2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये दो इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन जो आ गई अपने पास में, एक ये वाली और एक ये, है ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में। तो क्या आ जाएगा अपने पास, V1 बाई V2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 बाई R1, जो कि 4 के बराबर है। तो V1 कितना आ गया, ट्वाइस V2 के बराबर आ गया। तो ये रिलेशन आ गया। अच्छा, अब किसी एक सैटेलाइट की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड मालूम है और रेडियस मालूम है अपने पास में। तो V1 का निकाल लेते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा, 2 पाई R1 अपॉन T1। तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो V2 कितना हो गया, इसका आधा हो गया, ठीक है। तो ये है पाई इंटू
10 पावर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इसका ये पार्ट करते हैं, इस स्पेस में हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1। तो ये रिलेटिव मोशन वाला जो चैप्टर अपन ने किया था, तो वेलोसिटी ऑफ टू, कोई भी दो बॉडी जब मूव कर रही है वेलोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है किस तरह से डिफाइन की थी अपन ने, वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, और ये क्या होता था, v2 माइनस v1। ठीक है, अच्छा इस केस में तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो गया, v2 माइनस v1, मतलब माइनस पाई इंटू 10 पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, v21। तो ये पार्ट का आंसर हो गया। माइनस का मतलब क्या निकला कि S1 में यदि हम बैठ जाएं और S2 को देखेंगे तो S2 जो है वो इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मतलब ये निकला ऑब्वियसली, है ना, v1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, v2 की वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो v2 जो है पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, एंगुलर स्पीड ऑफ S2 एज ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन S1, है ना, एंगुलर स्पीड पूछा है। तो जैसे थोड़ा सा बड़े फॉर्म में बना लेते हैं, ये S2 है, ये S1 है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R2 माइनस R1। ठीक, और इसकी वेलोसिटी v2 है, और अब तो हमको वेलोसिटी का रिलेटिव वो मालूम है, v1 की वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो v1 में यदि कोई एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है तो एंगुलर स्पीड जो है क्या नजर आएगी, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 एज सीन फ्रॉम 1। तो ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, तो v2 माइनस v1 तो अभी अपन ने निकाला, तो ये कितना हो गया, माइनस पाई इंटू 10 पावर 4। अच्छा, किलोमीटर पर आवर है, अच्छा पर सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पर आवर है। ठीक है, ध्यान रखें, है ना, पर आवर में निकाला अपन ने रिजल्ट, ये किलोमीटर पर आवर है v1 v2। तो इसको किलोमीटर पर सेकंड कर देते हैं, 60/60। ठीक, और अपॉन R2 माइनस R1, इसको किलोमीटर में रहने देते हैं, 3 इंटू 10 पावर 4 R2 माइनस R1। ठीक है, R2 4 इंटू 10 पावर 4 है, और R1 जो है 10 पावर 4 है। ठीक है, तो 3 इंटू 10 पावर 4, तो इसको आप निकालेंगे तो ये आ जाता है बेसिकली 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, माइनस। ठीक है, और ये माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि S1 से कोई एस्ट्रोनॉट S2 को देखेगा तो S2 का एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी, जबकि S1 खुद की एंगुलर स्पीड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट बी का आंसर हो गया।